के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाकुंभ में स्नान से वंचित लोगों में पुलिस लाइन से संगम के अमृत जल का हुआ वितरण। नए भारत की नई खादी को सशक्त करने के उद्देश्य से 690 प्रशिक्षित कारीगरों को उपकरण और टूलकिट का किया गया वितरण। पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार सारनाथ थाना अंतर्गत कई मंदिरों और मस्जिदों से हटाए गए लाउडस्पीकर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व युवा फाउंडेशन द्वारा लहराबीर चौकी के समक्ष जागरूकता अभियान चला। और अब खबरें विस्तार से। महाकुंभ में स्नान से वंचित लोगों में पुलिस लाइन से संगम के अमृत जल का वितरण प्रारंभ हुआ। पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चले 45 दिनों तक महाकुंभ का महापर्व भले ही बीत चुका हो, लेकिन संगम के जल से स्नान करने का जज्बा अब भी श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। ऐसे में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद महाकुंभ से लाया गया गंगा जल आज पुलिस लाइन में प्रसाद स्वरूप वितरित किया जा रहा है। संगम का अमृत जल उन श्रद्धालुओं के लिए है जो महाकुंभ में नहीं जा सके थे। वाराणसी पुलिस कमिश्नर द्वारा गंगा जल को बोतलों में बंद करके वहां मौजूद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। पुलिस लाइन में इस आयोजन की व्यवस्था की गई जिससे श्रद्धालु गंगा जी से जुड़े अपने आस्था को और भी सशक्त रूप से महसूस कर सके। जल मिल गया, पूरा बाल बच्चे सभी ले जाएंगे घर पे, पानी में डाल के सबको नहवाएंगे। बहुत अच्छा हुआ जो हम सब नहीं जा पाए, लेकिन जल मिल गया, हम सब नहाए धोएंगे, सब पूरा परिवार। खुशी हो रही है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। किसको धन्यवाद देंगे? भाई सरकार को देंगे और जो व्यवस्था किया है शासन को, प्रशासन। वहाँ पर काफी उपद्रव किया गया, नशा करते हुए जो युवा है देखे गए, लोगों के लाश वहाँ पर जो सौदा करने आए थे छीन लिए गए, पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। ऐसा उपद्रव ना हो इसके लिए कुछ खास आप लोगों ने इंतजाम किए हैं? देखिए, इस बार इसके लिए कड़ी व्यवस्था की जा रही है। जो इसके आयोजक हैं उससे प्रशासन बातचीत कर रहा है और इस तरह इसको व्यवस्थित करा जाएगा कि किसी तरह की वहाँ पर उपद्रव न हो। जो लोग उपद्रव करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो आयोजक हैं उनकी भी जिम्मेदारी इसमें तय की जाएगी। नए भारत की नई खादी को सशक्त करने के उद्देश्य से 690 प्रशिक्षित कारीगरों को उपकरण और टूलकिट वितरित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और उनके नेतृत्व में नए भारत की नई खादी को सशक्त करने के उद्देश्य से वाराणसी के सांस्कृतिक संकुल गिरजादेवी ऑडिटोरियम में मंगलवार को ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत एक भव्य वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के अध्यक्ष मनोज कुमार ने 690 प्रशिक्षित कारीगरों को 870 उपकरण और टूलकिट्स वितरित किए। वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष केवीआईसी मनोज कुमार ने मंडलीय कार्यालय वाराणसी को प्रयागराज में राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। कारीगरों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष केवीआईसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी अब वैश्विक ब्रांड बन चुका है। नए भारत की नई खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामोद्योग विकास योजना प्रधानमंत्री के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बना रही है। कार्यक्रम में खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि, ग्रामोद्योग विकास योजना के लाभार्थी, खादी कार्यकर्ता समेत उत्तर प्रदेश सरकार और केवीआईसी के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार सारनाथ थाना अंतर्गत कई मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर सारनाथ थाना अंतर्गत कई मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। एसीपी सारनाथ अतुल अंजान त्रिपाठी और विवेक त्रिपाठी इंस्पेक्टर सारनाथ के साथ चौकी प्रभारी अनिल सिंह चंदेल आशापुर ने मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाया। एसीपी सारनाथ ने बताया कि ये लाउडस्पीकर मानक से अधिक ध्वनि में संचालित थे। इनसे ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होती है और पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
आज मंदिर और मस्जिद दोनों पर से लाउड स्पीकर उतरवाया गया है, क्या कुछ है? ये ध्वनि प्रदूषण और जो विशेषकर जो अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं इसको लेकर पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा ये विभिन्न प्रतिष्ठानों, चाहे वो धार्मिक प्रतिष्ठान हो या कोई अन्य प्रतिष्ठान हो, वहाँ पे जो लाउड स्पीकर या जो अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज साना सर्किल में, थाना साधना, चौबेपुर और चौदापुर में विभिन्न स्थानों, मंदिरों, मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर उठवाए गए। अब तक कितने मंदिर और मस्जिदों से आपके सर्कल में उतरवाए गए हैं? अभी जैसे सारनाथ में जो है हम लोगों ने लगभग 8 जो है लाउड स्पीकर उतरवाए हैं और ऐसी प्रक्रिया अन्य थानों में भी चल रही है। सर, काफी विरोध भी होता है, ऐसे में आम जनमानस से क्या अपील रहेगी? नहीं, आम जनमानस को समझाया जा रहा है तो वो समझ जाते हैं कि बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं और इससे जो है जो आम जनमानस है उसको कई लोग बीमार होते हैं, ज्यादा ध्वनि से उनको दिक्कतें होती हैं, तो उन लोग उनका सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व युवा फाउंडेशन द्वारा लोहराबीर चौकी पर जागरूकता अभियान चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व युवा फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे साप्ताहिक सुरक्षा पखवाड़े का चौथा दिन लोहराबीर पुलिस चौकी के पास आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के दुकानदार, ठेला पटरी के लोगों को जागरूक किया गया और उनसे महिला सुरक्षा और बच्चियों के भविष्य को लेकर बात की गई। जब भी एक बच्ची स्कूल जाती है, जब भी वो बहन घर से बाहर निकलती है, एक पिता होने के नाते और एक भाई होने के नाते उनके अंदर भी सताता है कि मेरी बच्ची सुरक्षित तो है। आज ये माहौल हो गया है समाज का जिसमें कहीं न कहीं अस्मिता एक बहुत बड़ा कारण है। इस तरीके से समाज में अश्लीलता फैल रही है, उसे देखते हुए कुछ लोग अपनी मानसिक स्थिति खो देते हैं और एक छोटी सी मासूम बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिला को भी नहीं छोड़ते हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। एसीपी चेतगंज गौरव कुमार ने उपस्थित लोगों को महिला सुरक्षा का संकल्प दिलाया और इस कार्यक्रम का आज नेतृत्व किया। सीमा चौधरी ने बताया कि पुलिस प्रशासन हर घर के बाहर सिपाही नहीं लगा सकती, लेकिन एक पिता, एक भाई अपने घर और अपने आसपास के लोगों के लिए एक सिपाही बन सकता है। वही सिपाही सबको बनना होगा। इस कार्यक्रम में विधि सलाहकार विकास श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष विकास मौर्य, जिला सचिव सलीम जावेद, आफ्ताब, विशाल सिंह, महताब, पिंटू शर्मा, तुफैल, सुशील विश्वकर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये सुरक्षा पखवाड़ा युवा फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है वर्तमान में, और पुलिस द्वारा भी मिशन शक्ति का कार्यक्रम हर साल अपडेटेड फॉर्म में चलाया जाता है। तो हम लोग जॉइंटली इसको कर रहे हैं इस बार, और अभी विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, चौराहे, मोहल्लों में जाके सबको महिला सुरक्षा, महिला सम्मान के विषय में जागरूक करना और एक शपथ, जैसा कि मैडम ने अभी पढ़ा, भी मैंने पढ़ा, सभी लोगों ने दोहराया उसको, वो शपथ सबसे पढ़वाते हैं और महिला सुरक्षा के बारे में सबको जागरूक करते हैं।
महाश्मशान नाथ सेवा समिति द्वारा इस वर्ष बाबा मसान नाथ मंदिर के अंदर ही मशान की होली खेली जाएगी। वाराणसी में रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन 11 मार्च को मणिकर्णिका घाट पर चिताभस्म की होली खेली जाएगी। आयोजकों ने बताया कि इस बार आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भगवान के स्वरूप में कोई कलाकार नहीं शामिल होगा। इसको लेकर हमने विशेष अपील की है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले बाबा मसान नाथ की भव्य आरती होगी और उसके बाद चिता भस्म होली शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। बाबा महाश्मशान नाथ मंदिर के व्यवस्थापक काशीपुत्र गुलशन कपूर ने पिछले 24 वर्षों से चिता भस्म की होली की इस परंपरा को भव्य रूप देकर दुनिया के कोने कोने तक जन सहयोग से पहुंचाया है। महाश्मशान नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद गुप्ता ने बताया कि रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन बाबा महाश्मशान नाथ के दर्शन पूजन और उन्हें गुलाल अर्पित करने की परंपरा है। मंदिर के अंदर ही बाबा के साथ होली खेली जाती थी। इस होली का स्वरूप बेहद सौम्य और सुंदर हुआ करता था। 2012 में इसे कुछ बाहरी तथाकथित लोगों ने मंदिर की चौखट के बाहर शुरू कर दिया। इस पारंपरिक आयोजन को उन्होंने इवेंट का रूप दे दिया। पिछले साल तो मणिकर्णिका तीर्थ पर मसान की होली के नाम पर जो कुछ हुआ वो निंदनीय है। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया है कि इस बार हम लोग मंदिर की चौखट के अंदर ही मसान की होली खेलेंगे। उपाध्यक्ष संजय प्रसाद गुप्ता ने बताया कि इस बार मसान की होली मसान नाथ मंदिर के अंदर ही होगी। अध्यक्ष का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो इस बार आयोजन में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मसान की होली के नाम पर अब इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि लोगों ने इसे इवेंट बना दिया है। लोग नशा करके इस आयोजन में शामिल होते हैं। जी, आज कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मुख्य उद्देश्य है? आप सभी को अवगत कराना हमारा उद्देश्य रहा है कि रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन होने वाली महामसान मणिकर्णिका की चिताभस्म की होली इस बार भी दिव्य भव्य स्वरूप में मनाई जाएगी। कुछ जनमानस से अपील करने के उद्देश्य से आप सभी को सादर आमंत्रित किया गया है कि जो कोई भी किसी प्रकार के देवी देवता का स्वरूप धर के इस आयोजन में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों का प्रवेश हमारे लोगों के इस आयोजन में पूर्णतः वर्जित रहेगा कि किसी प्रकार का कोई देवी देवता का स्वांग धर के न आए। दूसरा, माताओं बहनों से हमारी अपील है कि वो भीड़ से बचकर रहें, भीड़ से थोड़ी दूरी बना के बाबा मसान नाथ के दर्शन करें, इस होली का को देखें। कितनी पुरानी है ये परंपरा और कितना भीड़ होने की संभावना है? आदि से अनंत काल की ये यात्रा का ये आयोजन है। शिव पुराण, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ लोग करते हैं उस सब में भस्म चिता भस्म का उल्लेख है, चिता भस्म की होली का उल्लेख। तो अब इसको हम कितनी इसकी गणना हम लोग आपको संख्या में देने में असमर्थ हैं कि ये कितनी प्राचीन परंपरा है। हाँ, आप सबकी कृपा से, आपके सहयोग से जब से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का विस्तार हुआ तब से इस होली पूरे दुनिया में विख्यात हुई है और लोगों का आना, अपने धर्म के प्रति झुकाव होना, मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति की खोज में लोग महामसान क्या खास होगा इस वर्ष? क्या खास होगा इस वर्ष? विशेष खास यही होगा कि अब नागा साधु हमारे आ रहे हैं और काशी के में आने वाले बहुत ही ऐसे लोग हैं, बहुत ही विशेष लोग हैं जो इस आयोजन में शामिल होंगे। तो किस तरह से ये होली खेला जाता है, क्या परंपरा है इसका? परंपरा ये है कि बाबा दोपहर में मध्याह्न आरती के पश्चात जो है चिता की भस्म बाबा को अर्पित की जाती है और उसी के बाद ये होली दोपहर 12 बजे से आरंभ होती है, जो कि सिर्फ 1 से 1.5 घंटे ही खेली जाती है। उसके बाद पूरा सब सारी चीज़ें को सामान्य करके वहाँ से गंगा स्नान करने के बाद लोग अपने घर को जाते हैं। तो भीड़ को देखते हुए कुछ व्यवस्था की गई है? जिला प्रशासन पिछले वर्षों से भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था किया था और इस बार भी जिला प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों को दे रहे हैं जिससे कोई अप्रिय घटना। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में भारत की जीत हेतु हवन पूजन हुआ। गंगा निर्मलता के लिए नृत्य प्रति प्रेरित करती नमामि गंगे टीम ने मंगलवार को सिंधिया घाट पर महर्षि योगी वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के वेद पाठी बटुकों के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया टीम पर भारतीय टीम की जीत के लिए मां गंगा की आरती उतारकर भारतीय टीम का हौसला बुलंद किया। भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीर, क्रिकेट बैट, बॉल इत्यादि लेकर राष्ट्रध्वज के साथ नमामि गंगे और बटुकों ने आमजन के साथ सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की अजय रथ का शंखनाद किया। श्री हनुमान चालीसा के पाठ, भारत माता की जय के गगनभेदी उद्घोष से सिंधिया घाट का
परिसर गूंज उठा। नमामि गंगे के सदस्यों के साथ आमजन ने मिलकर टीम भारत के लिए प्रार्थना की। सभी के साथ मां गंगा की स्वच्छता का भी संकल्प लिया गया। श्री काशी विश्वनाथ जी की जय, राम मैया की जय, भगवान सूर्य नारायण जी की जय, नमः पार्वती पते। इसी कड़ी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल मैच में भारत की जीत के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी रहा। दैत्रावीर बाबा मंदिर के समक्ष लोगों ने पूजन पाठ किया और सामूहिक रूप से हवन कर विजय की कामना की। भारत की जीत के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। लोगों ने कहा कि उन्हें रोहित शर्मा, विराट कोहली और कुलदीप यादव से ज्यादा उम्मीदें हैं। भारत की जीत की कामना के साथ उन्होंने हवन पूजन किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, सेमीफाइनल का पहला। क्या लगता है धार्मिक अनुष्ठान आपने क्या लगता है? निश्चित तौर पर भारतीय टीम आज विजयी होगी। रोहित शर्मा जी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम आज 2023 की हार का बदला भी अपना पूरा करेगी और बड़ी से बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दर्ज करेगी भारतीय टीम। क्या लगता है कौन से खिलाड़ी का आज सिक्का चलने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर कप्तान रोहित शर्मा जी, विराट कोहली जी और बॉलर्स भी आज बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे भारत के, और भारत बड़ी से बड़ी जीत दर्ज करेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाकुंभ में स्नान से वंचित लोगों में पुलिस लाइन से संगम के अमृत जल का हुआ वितरण। नए भारत की नई खादी को सशक्त करने के उद्देश्य से 690 प्रशिक्षित कारीगरों को उपकरण और टूलकिट का किया गया वितरण। पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार सारनाथ थाना अंतर्गत कई मंदिरों और मस्जिदों से हटाए गए लाउडस्पीकर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व युवा फाउंडेशन द्वारा लहराबीर चौकी के समक्ष जागरूकता अभियान चला। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।